अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे एवोल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है वो 20 बिलियन ईयर्स अगो है। एक थ्योरी जिसे हम लोग जानते हैं बिग बैंग थ्योरी के ज़रिए। उसके बाद जो अर्थ है वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, और जो लाइफ जो थी फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ वो 4 बिलियन ईयर्स अगो था। इस द फर्स्ट मैक्रोमॉलिक्यूल 3 बिलियन ईयर्स अगो, और जो फर्स्ट सेल था वो 2 बिलियन ईयर्स अगो है। ये पहले बताने के इसलिए ज़रूरी है कि मुख्तलिफ़ किस्म के एमसीक्यूज़ में ये पूछा जाता है। तो कोशिश ये की गई है कि ये लेक्चर उस हिसाब से बनाया जाए कि आप डिफरेंट किस्म के एमसीक्यूज़ जो हैं एवोल्यूशन रिलेटेड चैप्टर के हल कर सकें। तो ये सारे पॉइंट्स को दोबारा देख लें। अर्थ या यूनिवर्स वगैरह कब जो है सबसे पहले बनी थी और यूनिवर्स कैप बनी थी। तो हम लोग पहले बात करते हैं थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ के बारे में। सबसे पहले जो थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अच्छा, इस थ्योरी के मुताबिक ये है कि इस दुनिया को जो है वो एक सुपर नेचुरल पावर जिसे हम लोग अल्लाह ताला कह सकते हैं, हमारे मुस्लिम अकीदे के मुताबिक उन्होंने 6 दिन के अंदर इसको तख्लीक किया है। यानी कि इसमें ये बात है कि ये सिर्फ 6 दिनों के अंदर ये जो दुनिया है ये तख्लीक हो गई थी। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं एवोल्यूशन की, तो एवोल्यूशन बेसिकली हमें बताता है कि चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसीज, यानी अगर जीन फ्रीक्वेंसीज या जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो वक्त के साथ साथ चेंज होता है, तो हमारे पास जो होती हैं वो एक न्यू स्पीशीज़ बनती है। देखिए, एवोल्यूशन मतलब जेनेटिक मटेरियल के चेंज की बात कर रहे हैं, और वो भी क्या, विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ पे स्पेशल क्रिएशन में ऐसी कोई बात नहीं हो रही। स्पेशल क्रिएशन के अंदर ये जस्ट कहा गया है कि ये जो दुनिया में जितने भी किस्म के जानवर हैं, जितने भी किस्म की लाइफ है, इवन प्लांट्स कुछ भी मौजूद है, वो एक सुपर नेचुरल पावर, ये एक स्पेशल क्रिएशन की तरह अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ 6 दिनों के अंदर तख्लीक कर दी। यानी ये थ्योरी एवोल्यूशन के बिल्कुल अगेंस्ट है, और ये इस थ्योरी के मुताबिक आज सिर्फ 4000 ईयर्स ओल्ड है। तो ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्योंकि ओरिजिन में अगर हम देख सकते हैं मतलब साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस की, तो ए का मतलब जो होता है वो विदाउट, और बायो का मतलब होता है आपके पास लाइफ, और जेनेसिस का मतलब ये होता है कि आपके पास टू फॉर्म। ठीक है, मतलब ऐसा हुआ कि आपके पास जो नॉन लिविंग थिंग्स थी, नॉन लिविंग थिंग ने क्या किया, आपके पास स्पॉन्टेनियस, हम लोग कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन की वजह से या स्पॉन्टेनियस वे की वजह से आपके पास एक लाइफ को जनरेट किया। यानी नॉन लिविंग थिंग से क्या बनी, लिविंग थिंग्स बनी। यानी लिविंग लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग और नॉन लिविंग मैटर स्पॉन्टेनियसली। अच्छा, इनके मुताबिक ये था कि जो नील है, दरिया नील, उसके अंदर जो मड है उसको जब सूरज हीट देता है तो उससे क्या होता है, क्रोकोडाइल्स बन जाते हैं। तो ये भी डिस्प्रूव कर दी थी लियोस पास्चर ने एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, जिसे स्वान नेक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो ये ए बायोजेनेसिस वाला कंसेप्ट भी जो है वो इतना प्रोमिनेंट नहीं था। उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी है वो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस है। ठीक है, ओमनियस वुमन और एक्स वीवो, ये जो है स्टेटमेंट है कि लाइफ कम्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लाइफ जो होती है ये कम्स फ्रॉम लाइफ। इस कंसेप्ट के मुताबिक ये जो हमारे पास ज़िंदगी है वो लाइफ से ही ओरिजिनेट हुई। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि मतलब एक सेल खुद किससे जनरेट हुआ, यानी जो पहली लाइफ थी वो कब कैसे जनरेट हुई। मतलब जस्ट बताया गया कि लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। इसे प्रूव किया था रेडी स्प्लेंजाई और आपके पास जो पास्चर था उसने। अच्छा, अब पास्चर ने इसके लिए स्वाम ने एक एक्सपेरिमेंट जो है वो भी शेयर किया था, तो वो इंशाल्लाह हम लोग किसी दूसरे लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक जो सेकंड लाइस हमारे पास थ्योरी है वो है कॉस्मिक थ्योरी, कॉस्मोजोइक थ्योरी। अच्छा, कॉस्मोजोइक थ्योरी के ये मुताबिक ये है कि ये जो हमारी अर्थ है इसके ऊपर जो लाइफ है ये स्पेस से आई है, मतलब बाहर कहीं से हमारे पास क्या हुआ है, इस अर्थ के ऊपर जो है वो कोई स्पोर्स आए हैं, कोई सेल्स आए हैं, मतलब वो यूनिवर्स से आए हैं, मतलब कोई भी खिला से तो हमारे पास आए हैं। इसके अंदर एक कंसेप्ट जिसे पैंसपर्मिया कहते हैं वो दिया गया है। उसके मुताबिक ये होता है कि पूरी ये जो यूनिवर्स है, पैंसपर्मिया का मतलब ये होता है कि पूरी, स्पर्म का मतलब स्पर्म्स कह सकते हैं, तो पूरी जो दुनिया है, पूरी जो सॉरी दुनिया नहीं, पूरी जो यूनिवर्स है, कायनात है, वहाँ से कुछ सेल्स आए हैं, वहाँ पूरी दुनिया के अंदर सेल्स तकसीम हुए हैं, वहाँ से कुछ सेल्स आए हैं इस इन्वायरमेंट के अंदर, और यहाँ पे लाइफ ओरिजिनेट हुई। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो बेस्ट थ्योरी है जो अभी तक मानी गई है वो ओपन हेल्डन हाइपोथेसिस है, ये थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन है। ये सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास एक्सेप्टेड थ्योरी में शुमार होता है इसका।
इस थ्योरी के मुताबिक जो है वो ए बायोजेनेसिस पहले हुई थी और उसके बाद बायोजेनेसिस हुआ था। मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले नॉन लिविंग थिंग्स थी, ठीक है। उन नॉन लिविंग थिंग से क्या चीज़ हमारे पास बनी थी, वो हमारे पास बनी थी मुख्तलिफ, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम मुख्तलिफ चेंजेस के बाद हमारे पास क्या चीज़ बनी थी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए। ये थ्योरी कुछ वाइडली एक्सेप्टेड है। यानी हम लोग इन्होंने ये कहा था कि नॉन लिविंग से पहले लिविंग सेल्स बने, फिर लिविंग सेल से लाइफ बनी, ठीक है। अच्छा, इस कंसेप्ट को अगर हम लोग देखें तो इस कंसेप्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने ये बात बताई है कि जो आपके पास नॉन लिविंग थिंग्स थी, वो इस तरीके से इन्होंने कहा है कि जो हमारे पास ओशंस है ना, ओशंस हमारे पास, इन ओशंस के अंदर जो वाटर है इनको हीट अप हुए हैं, यानी इनको हॉट डाइल्यूट सोप ऑफ, अगर हम लोग कह सकते हैं ओशंस। तो कहा यह गया है कि ओशंस के अंदर डिफरेंट किस्म के केमिकल्स थे, ठीक है। जब ओशंस को हीट मिली या किसी भी तरीके के साथ, तो ये केमिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हुए, ठीक है। इंट्रैक्शन के बाद इन्होंने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए या कुछ ऐसे केमिकल्स बनाए या कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जिनकी वजह से लाइफ जो है वो पहले आ गई। यानी फिर दोबारा समझिएगा कि ओशंस के अंदर हॉट वाटर जो था उसके अंदर केमिकल्स इंटरेक्ट हुए और उससे लाइफ बनी। तो अगर हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो हमारे पास डिफरेंट किस्म की गैसेज CO2, H2, CH4 और NH3 थी। उस टाइम पे क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था, अगर इनके कंसेप्ट के मुताबिक अगर ऑक्सीजन होता तो लाइफ की अर्थ पर अपीयरेंस जो होती है वो नहीं हो सकती। तो इस कंसेप्ट के मुताबिक क्या हुआ, ये 4 डिफरेंट तरह की गैसेज यूवी लाइट और लाइटनिंग की वजह से इन्होंने क्या बना दिया, हमारे पास अमाइनो एसिड्स या न्यूक्लियोटाइड या फैटी एसिड्स की चेन बना दी, ठीक है। क्या हुआ, फिर बता देता हूँ कि पहले 4 गैसेस थी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर लाइटनिंग हुई, यूवी रेडिएशन से क्या बन गया हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स, अमाइनो एसिड जिनमें न्यूक्लियोटाइड। इन माइक्रो मॉलिक्यूल से हमारे पास क्या चीज़ बने, बायो मॉलिक्यूल्स बने। यानी अमाइनो एसिड्स देखें, अगर हम लोग जेनेटिक मटेरियल सॉरी हम लोग अगर RNA और न्यूक्लिक मटेरियल को अगर हम देखें, न्यूक्लिक एसिड्स को, RNA और प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड्स बन गए हमारे पास, किससे, अमाइनो एसिड से, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पॉलीसेकेराइड से क्या चीज़ बनती है, प्रोटोबायंट्स। अच्छा, प्रोटोबायंट्स से हमारे पास फर्दर क्या बना, सेल्स बने। अच्छा, ये याद रखिएगा, प्रोटोबायंट्स जो होते हैं वो आपके पास ऐसे अगर हम लोग कह सकते हैं स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर कोई जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो मौजूद नहीं होता। तो ये कंसेप्ट था ये कि ये कह रहे थे गैसेस ने इंटरेक्ट किया लाइटनिंग के बाद, अमाइनो एसिड्स बने, अमाइनो एसिड से बायोमैक्रो मॉलिक्यूल्स बने, बायोमैक्रो मॉलिक्यूल्स के बाद क्या चीज़ बनी, प्रोटोबायंट्स बने। और प्रोटोबायंट्स के एक ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं है, उनसे आपके पास सेल्स बने। और सेल से फर्दर जो है वो आपके पास कम्बिनेशन के बाद डिफरेंट एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस के बाद हमारे पास क्या चीज़ बन रही है, हमारे पास जो है वो लाइफ जो है वो जनरेट हो रही है। ये 5 इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं। इस लेक्चर का बुनियादी मकसद ये है कि आपके पास जो है पॉइंट्स इस तरीके से पहुंच जाएं जो आपके लिए रिवीजन में भी हेल्प करें और आपको किस चीज़ में हेल्प करें कि डिफरेंट किस्म के टेस्ट के अंदर जो बेसिक्स पॉइंट्स हैं कि कौन सी थ्योरी क्या कह रही है उसके बारे में डिस्कशन हो जाए। तो अगर हम लोग बात करते हैं जो अभी थ्योरी हमने बात की थी इसके बारे में, तो इसे एक एक्सपेरिमेंट जिसे यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट कहते हैं उसके साथ प्रूव किया गया। इस यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट्स के अंदर 3 जो हैं वो हमारे पास गैसेस ली गई हैं, CH4, NH3 और H2। इनके अंदर जो CH4 है वो भी 2 और NH3 1 और बाकी आपके पास H2 जो है वो 2 की रेशियो के साथ हमारे पास मौजूद है। इन्हें हम लोगों ने एक स्पार्क चैम्बर के अंदर रखा, ठीक है। स्पार्क चैम्बर ऐसा जिसके अंदर लाइटनिंग होगी और यहाँ से 2 इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो इनके अंदर इंसर्ट कर दिए। यानी एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे आज से मतलब अरबों साल पहले जो इनकी एवोल्यूशन के कंसेप्ट के मुताबिक उस हिसाब का। और यहाँ पे हमने जो टेम्परेचर देना है वो 800 cc का टेम्परेचर देना है। देखें फिर बता देता हूँ, CH4, NH3 और H2 को लिया और ये यहाँ साइड पे हम लोगों ने वाटर को हीट अप करना है और वाटर के हीट अप करने के बाद इसकी जो स्टीम है वो हमारे पास भी इसी चैम्बर में जा रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या करना है, थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, सॉरी थोड़ी देर के नहीं, काफ़ी वक्त के लिए छोड़ देना है। तो तकरीबन 18 दिनों के बाद हमारे पास क्या होगा कि ये कंडेंस होंगे, जब मतलब इसके बाद जो कंडेंसर से पास होकर कंडेंस होंगे तो हमारे पास मटेरियल जब जाएगा तो अगर हम लोग उसको स्टोर करके रखें तो हमारे पास क्या चीज़ मिलेगी, जो हमारे पास डिफरेंट किस्म के अमाइनो एसिड्स हैं जिसमें एलानीन, ग्लाइसिन और एस्पार्टिक एसिड सॉरी एस्पार्टिक है अमाइनो एसिड, ये तमाम मिलेंगे। ये तमाम के तमाम अमाइनो एसिड्स जो हैं आपको पता है डिफरेंट किस्म के प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करते हैं और वो डिफरेंट किस्म की प्रोटीन फर्दर ऑन क्या करती है हमारे पास मैन्युफैक्चर करती हैं, क्या चीज़,
तो ये हम डिफरेंट किस्म के हमारे पास ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो ऑर्गेनिज़म्स के पार्ट बनाने में और ऑर्गेनिज़म्स बनाने में हेल्प करती है। तो ये आज का हमारा लेक्चर जो था बेसिकली जो बेसिक कुछ कंसेप्ट्स हैं या कुछ थ्योरी हैं एवोल्यूशन से रिलेटेड उनके बारे में था। तो इंशाल्लाह इससे अगले लेक्चर्स के अंदर हम लोग जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट्स हैं एवोल्यूशन से रिलेटेड उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।